जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके छोटे से परिवार टॉपर्स गाइड में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जो कि एक्सरसाइज 2.1 के बाद है। तो जो 2.1 वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो 2.1 वाला देख कर आइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 के एक क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको क्या करना होगा कि सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। अगर देखिए आप लोग कंप्लीट इस चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, सभी चीज का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीज का मिल जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीज का आपका मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज मैं आपके लिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ, ठीक ना। शुरू से लेकर लास्ट तक रहिएगा, पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा। आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, ठीक ना। आ जाइए। देखिए देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.1। देखो जहां पे जो फार्मूला लगेगा वहां आपको फार्मूला बताया जाएगा, जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए है क्वेश्चन एक बार लिख 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू ए है, ठीक ना। क्वेश्चन ए रहा। अब आपको इसको मतलब कि प्रूव करना है, क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है। चलिए एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या है, तो एलएचएस ये रहा। आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस आरएचएस क्या है, तो आरएचएस है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू ए है, ठीक है। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर मान लेते हैं साइन थीटा। x बराबर क्या मान लिए, x बराबर साइन थीटा, ठीक है। x बराबर साइन थीटा मान लिए। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। x बराबर साइन थीटा, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं ना। तो x की जगह पे यहाँ साइन थीटा रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे कितना साइन इनवर्स 3x की जगह पे साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ए फॉर्मूला होता है, A11 में फॉर्मूला आपको पढ़ना था, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, तो देखिएगा यहाँ फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला थी। साइन 3 थीटा के फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला होता है, ठीक ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स जो कहते हैं, इसके जगह पे साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक ना। यहाँ से थीटा का मान निकाल रहे तो साइन को इपाटी ले देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, साइन को इपाटी ले देंगे तो उल्टा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। थीटा का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ रख देते हैं 3 जो कहते हो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या है, एलएचएस है। एलएचएस प्रूव हो गया, यही तो लाना था, प्रूव, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत है, एक क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि आप जितना मतलब कि चाहते हैं कंटेंट मुझसे लेना, इतना ले लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक ना। ए वाला को, ए क्या है सर, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक ना। तो इस पर आ जाइए। एलएचएस में क्या, इसमें भी चलेंगे किससे, आरएचएस से चलेंगे। आरएचएस क्या है, ध्यान से देखिएगा, आरएचएस इक्वल टू है cos इनवर्स cos x की 4 साइन क्यूब माइनस 3x, ये रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे माना कि ऐसा मानना है कि फॉर्मूला बन जाए x बराबर cos थीटा। x बराबर क्या मान लिए, x बराबर cos थीटा मान लिए, ठीक है। x बराबर cos थीटा। अब यहाँ से x की जगह cos थीटा रखते हैं, ठीक ना। देखते चलिएगा ध्यान से, x की जगह cos थीटा, cos इनवर्स जो कहते हैं, हाँ 4 यहाँ पे आ जाएगा cos
क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस एक्स की जगह कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखे, कॉस 3 थीटा का, किसका, कॉस 3 थीटा। मैं इसका ट्रिक भी आपको देने वाला हूँ, इसी में फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी आपको दूंगा, ठीक ना। ये ट्रिक कहाँ से आएगा, ट्रिक हम बनाएंगे, ठीक ना। ट्रिक आपको यहीं पे मिलेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, इसके जगह पे कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स, इसके जगह पे आ जाएगा कॉस 3 थीटा। कितना आ जाएगा, कॉस 3 थीटा। देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 और थीटा, यहाँ से 3 और थीटा का मान यहाँ से भी निकालेंगे, इसको ले जाएंगे तो थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। थीटा के जगह कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। थीटा का कितना, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से आ गया कॉस, भाई सॉरी, अरे यार चलिए छोड़ दो इसको। यहाँ से आ गया 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा आर एच एस आ गया, ठीक है। बोलिए दो गो क्वेश्चन अभी अभी हम कराए हैं, ठीक ना। एक को ठोप आपको इसमें डाउट होगा तो मुझसे बोलिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये दोनों फार्मूला याद करने का, ए वाला और ए वाला, ठीक है। ये दोनों फार्मूला है, इसको याद करने का ट्रिक मैं अभी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इधर आ गया, ओके आ जाइए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा सा मैं भी आ जाऊं, थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट लगूं। चलिए हो गया, उतना तो हूं नहीं, लेकिन लग जाता तो अच्छा बात है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहले हम आपको ये फार्मूला याद करवाते हैं, ठीक। देखिए ये दोनों फार्मूला याद कराते हैं। आ जाइए, यहाँ पे क्या था, साइन 3 थीटा का, और देखिए साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा का, यही ना। तो साइन 3 थीटा में 34, साइन 3 थीटा में कितना याद रखना, 34, क्योंकि साइन 3 थीटा में 34, सही में 43, ये में कितना 43, साइन में 34 और कॉस में 43, और क्यू उसके साथ, 4 के साथ हमेशा क्यू आएगा, 4 के साथ क्या आएगा, क्यू। तो यहाँ देगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से आ जाएगा 4 के साथ क्या चाहिए, क्यूब, कॉस है तो कॉस, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये रहा हमारा। बोलिए किसी को डाउट इसमें, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। आगे कुछ फार्मूला आपको लिखवा दे क्या, कुछ फार्मूला लिखवाते हैं, आ जाइए फार्मूला नोट कीजिएगा, बहुत सारा फार्मूला आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला लिखिए, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा का 2 थीटा का कई गो, 4 गो फार्मूला याद रखिए, 4 गो फार्मूला कॉस 2 थीटा। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 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 क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगला अगला का चीज है तब कॉस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला 4 को कॉस के होता है, ठीक ना। 4 फार्मूला आपको कॉस का याद रखना है। आगे आ जाइए, आगे साइन के अब लिखवाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप सब नोट करते चलिएगा, ठीक ना। आपको ये कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, बुक को मिलेगा लेकिन उतना एक ही जगह नहीं मिलेगा। आगे जी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के याद रखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ मान लीजिए क्या आ जाता, साइन थीटा, तो कहिए कि 2 साइन, यहाँ 2 थीटा था तो आधा हुआ, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बटा 2 होगा, यहाँ कॉस थीटा बटा 2, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे आओ कुछ फार्मूला लिखवा दे क्या। आगे देखिए, आगे लिखिए फार्मूला, फार्मूला का तो अब बरसात होने वाला है। देखिए देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या होता है फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगला यहाँ पे दूसरा फार्मूला मैं यहीं पे बनाता हूं,
नजरे एकदम स्क्रीन पे। यहाँ पे मान लीजिए माइनस रहता था, कहीं कि यहाँ पे माइनस हो जाता, अब यहाँ पे प्लस हो जाता। देखो एगो से दो क्वेश्चन बन गया ना, दो फॉर्मूला बन गया। आगे देखिए, आगे है मान लीजिए रहता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। क्योंकि कॉट इनवर्स उल्टा होता है, यहाँ आ जाता, यहाँ जाता एक्स वाई माइनस वन बटा वाई प्लस एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि रहता, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि रहता माइनस तो यहाँ पे प्लस आ जाता और यहाँ पे माइनस। ठीक है। आगे जी अगला फॉर्मूला लिखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स जो कहते हैं रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जो कहते हैं रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखिए आगे मैं वन शॉट सेशन भी लाऊंगा जिसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक करेंगे। देखो क्वेश्चन बैंक के लिए अलग वन शॉट सेशन रहेगा जिसमें पूरा कंप्लीट वन शॉट में उस सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे, और ए वाला सेशन रहेगा एनसीईआरटी के लिए। ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट बाय पॉइंट मैं बनाता जाऊंगा। ठीक ना। आगे जी अगला है, अगला लिखिए, अगला है मान लीजिए यहाँ माइनस आ जाता, कहे कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता बस। आगे लिखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर आ जाता कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब बाबू नजरे एकदम स्क्रीन पे, यहाँ प्लस तेजा माइनस आएगा, प्लस तेजा माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे यदि माइनस रहता था, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक ना। बोलिए बहुत सारा, दो चार छह आठ गो फॉर्मूला यहाँ हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 गो हो गया, 16 गो फॉर्मूला हुआ। आओ बोलिए, आओ लिखवाते हैं, आओ याद कीजिए कुछ क्या था फॉर्मूला, क्वेश्चन देख के याद करते हैं। यहाँ पे आएगा क्या, सारा कवर हो गया है। ठीक ना। tan थ्री थीटा का छूट रहा है, टू tan थीटा का छूट रहा है, टू tan थीटा का। ठीक। आ गया जी। यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, टू tan थीटा का तीन गो फॉर्मूला याद रखेगा। टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद रखेगा, तो होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगला होता है साइन में यदि लिखेगा तो साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगला होता है टेन में टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए सब फॉर्मूला, देखो यहाँ पे तीन गो फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, मैं कैसे याद किया था वैसे आप याद कीजिए। टेन कॉस के अंदर प्लस, नीचे में यहाँ भी प्लस है, टेन में माइनस होता है, टेन में कुछ होता है माइनस। ठीक है। बोलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आपका चैप्टर इस मतलब फिनिश हो गया, और का खाली क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, नोट कर लीजिए सारा फॉर्मूला। आपको ऐसा फॉर्मूला मतलब कि कहीं पे ऐसे मतलब कि नहीं मिलेगा। ठीक ना। मतलब मिलने के मिलेगा, बहुत अच्छा जगह मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाइए क्वेश्चन पे। यहाँ जी स्क्रीन शॉट इसका लिए जल्दी से ले लीजिए, और देखिए इधर उधर की बातें पर थोड़ा कम ध्यान दिया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो गए तो कोई पूछेगा नहीं बाबू, कोई नहीं पूछता है। मैं वो दौर से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ। देखो नहीं होता है ना, कोई नहीं पूछता है, जब रिजल्ट नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा, घरे के आदमी भी नहीं पूछेगा, वैल्यू भी नहीं करेगा कोठो। मैं देखो दिन भर पढ़ाया और यहाँ शाम को आ गया मुंह मतलब कि बैग लेकर यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर लेक्चर को शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं करूंगा तो मतलब कि क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक ना। यहाँ मान लेते हैं कुछ, माना कि
एक्स की जगह वैसा चीज मानना है जिससे कि कोई फॉर्मूला बन जाए। मान लेते हैं एक्स की जगह, तो देखिए हम बचपन में जानते थे, मतलब 10वां में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा जानते थे ना। तो देखो यहाँ पे यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर, यहाँ पे यदि एक्स की जगह टी टेन मान लेंगे तो बन जाएगा ना। हाँ सर बन जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं माना कि x बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर क्या चीज मान लीजिए टेन थीटा, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस यहाँ टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर -1 बटा एक्स की जगह पर कितना टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चलते हैं तो टेन इनवर्स जो कहते हैं। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, एक रूट यहाँ पे -1 बटा टेन थीटा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो कहिए ना कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा मतलब सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला तो आपको मतलब पता होगा, इसको मिटाते हैं। आ जाइए, देखिए यहाँ पे आ गया, क्या आ गया सर, तो टेन इनवर्स ये देखिए कट जाएगा तो सेक थीटा -1 बटा नीचे का चल गया टेन थीटा। ठीक है, आप साइन कॉस में बदलते हैं। ठीक, साइन कॉस में बदल दीजिए। देखिए टेन इनवर्स एक्स जो कहते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा -1 बटा 1, यहाँ का लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स जो कहते हैं, यहाँ जगह 1 कॉस के लघुत्तम थे कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ जगह 1 माइनस यह जगह टेन कहाँ से आएगा यार, एक से कॉस कटेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा का चीज है कॉस थीटा है। ठीक है, ये बाहर में टेन इनवर्स। ठीक है, कट रहा है उसको काटते हैं यहाँ से। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स जो कहते हैं, जगह 1 माइनस कॉस थीटा बटा यहाँ पे साइन थीटा। अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे सर बताइए तो। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम बताए थे आपको, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा कि 1 माइनस याद रखिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह का कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर यहाँ थीटा बटे 2 आ जाएगा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बटे 2। ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, एक बार हम पढ़े थे कि साइन 2 थीटा बराबर का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ हम कहे कि 2 थीटा था, यहाँ 2 थीटा था, तो थीटा हुआ, यहाँ थीटा रहता तो थीटा बटा 2 हो जाता। ठीक है, थीटा रहता तो थीटा बटा 2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको यूज करते हैं। यहाँ कितना आया है मेरा, कितना है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये आया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से टेन इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कितना जगह 2 साइन स्क्वायर यहाँ थीटा बटा 2 बटा, देखो इसको साइन 2 थीटा को कैसे 2 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, थीटा है ना, तो कहे 2 थीटा था तो थीटा कर दिए, यहाँ थीटा है तो थीटा बटा 2 कर देंगे, तो 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटते हैं, यहाँ पे समझ में आगे मतलब कि कहीं पे ये वाला में दिक्कत होगा नीचे वाला सूत्र में तो बोलिएगा। ठीक ना, कमेंट में। देखिए
अब देखिए एगो साइन से एगो साइन कट गया तो आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटा यहाँ कॉस थीटा बटे 2। यहाँ देखिए साइन बटे कॉस का होता है, टेन होता है, से टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक दूसरे से कट जाएगा तो यहाँ से जाएगा थीटा बटे 2। थीटा का मान है जैसे निकालिए, थीटा का मान यदि निकालेंगे तो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 के 1/2 और टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा के ये हमारा प्रूफ हो गया, मतलब आंसर आ गया। ठीक ना, सरलतम रूप में लिखना था। ठीक है, बोलिए इसमें कहीं पे डाउट है, देख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैं अगला स्लाइड पे समझाने वाला हूँ आपको। ठीक ना, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा दूंगा, टेंशन मत लेना है। ठीक ना, एक को ठुक टेंशन नहीं लीजिए, इतना एडवांस में आपको मैथ सिखा दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलिए। देखो बाबू, यहाँ पे हम दो गो फॉर्मूला आपको लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, अरे माइनस करो ना यार। ठीक है, माइनस, अगला है 1 माइनस प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ई वाला का फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस बनाएगा तो 2 साइन स्क्वायर, प्लस बनाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, मतलब ये जो 2 थीटा तो थीटा, और ये जो थीटा रहेगा तो कहिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और या क्योंकि 2 प्लस में है तो कॉस, प्लस में है तो कॉस, एज थीटा के आधा होगा थीटा बटा 2। एक और फॉर्मूला लिखवाए थे हम आपको कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का जो 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम बोले कि साइन थीटा का होगा बाबू, तो बता दीजिए, तो 2 साइन एज थीटा क्या होगा, थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ये होगा। ठीक है, ये रहा हमारा फार्मूला, कंप्लीट है। आगे चलते हैं, ये वाला नोट कर लीजिए सारा फार्मूला। ठीक ना, इसी फार्मूला पर आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से बहुत भी ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चलिए, आते हैं नेक्स्ट पर। हो गया बाबू, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना, आ गया जी अगला, ये रहा सवाल। ठीक है, देखो वही वाला फॉर्मूला है ना, बोले ना कि बहुत सारा यूज होगा। आ जाइए, क्या है, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये है ना। अब देखिए यहाँ से मानना उना नहीं इसमें। ठीक, अभी फॉर्मूला बताएं कि 1 माइनस कॉस एक्स, थीटा का बताए थे ना, तो एक्स है तो थीटा की जगह 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं, कहे कि टेन इनवर्स कहते हैं रूट अंडर, यहाँ देखिए ई में अंदर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए जो कट रहा है उसको काटते हैं, तो देखिए ई से ई कट गया, और देखिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, कटता है ना, आ जाएगा यहाँ से
ऐसे इधर लिखते हैं टेन इनवर्स यहाँ टेन कट जाएगा तो टेन एक्स बटा टू, टेन से टेन इनवर्स से कटेगा तो आ जाएगा एक्स बटे टू। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यदि इसका पीडीएफ भी चाहिए तो बोलिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए ये भी मस्त क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ एक हम काम करते हैं, हर तथा अंश दोनों में, हर तथा अंश दोनों में कॉस थीटा से भाग देते हैं। कॉस थीटा से कॉस एक्स है तो एक्स से भाग देने पर ठीक, तो जैसे क्या आ जाएगा, तो देखिए आ जाएगा टेन इनवर्स हम कहते हैं, तो जाएगा कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और जैसे आ जाएगा बटा में कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए ई से ही कटेगा तो एक बचेगा, साइन बटा कॉस टेन, ई से ही कटेगा तो एक बचेगा। देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा सर, तक टेन इनवर्स जो कहते हैं रहेगा अंदर आ जाएगा एक माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है टेन एक्स बटा ये आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स आ जाएगा ना। ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर है तो चलते हैं आगे। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए बने रहेगा, ठीक ना। देखिए क्या है टेन इनवर्स यहाँ से आ गया वन को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, मान टेन 45 का मान है, टेन एक्स है तो टेन एक्स। अब बटा नीचे वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं ना, प्लस फिर टेन एक्स है तो टेन एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स जो कहते हैं वन देखो टेन ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, तो देखिए ये फार्मूला होता है टेन पाई प्लस फोर का, टेन पाई प्लस पाई बटे फोर प्लस एक्स का फार्मूला होता है, पाई फोर प्लस एक्स का फार्मूला होता है। ठीक ना, तो यहाँ से इसे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई बटे फोर प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मच्छर भी एकदम परेशान करके रखती है, इसको भी मतलब कि पढ़ने का मन है, पढ़ा रहा है यार। देखो तो देखिए हो गया, ये फार्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या फार्मूला था, टेन, फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला है वन माइनस टेन एक्स बटा वन प्लस टेन एक्स बराबर टेन पाई बाई फोर प्लस माइनस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा फॉर्मूला वन प्लस टेन एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स, एक इसका फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स का होता है। ठीक है, एक प्लस एक्स का, ये दोनों याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है पांचवा क्वेश्चन, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक ना, ये रहा क्वेश्चन छठा नंबर का। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे आपको एक्स का मान वैसा मानना होगा जिससे कि रूट हट जाए। तो एक्स की जगह मान लेते हैं, माना कि एक्स बराबर ए टेन एक्स, ए टेन एक्स मान कर देखते हैं, ए टेन एक्स, ठीक ना। देखते हैं हटता है कि क्या होता है। ए टेन थीटा मान लीजिए। अरे यार, ए टेन थीटा हटेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चीज मानेंगे। रट के नहीं जाना है कि उहे चीज मनवे करना है, नहीं यार, जिससे हटेगा वो चीज मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह ए टेन थीटा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे भरते हैं अब इसमें, तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह ए टेन थीटा बटा नीचे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए टेन थीटा के होल स्क्वायर हो गया, ए टेन थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर ब्रैकेट है तो रूट अंडर ब्रैकेट, ठीक है। देखिए यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स ए टेन थीटा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। गड़बड़ है क्या भाई? देखते हैं बनता है तो बनाएंगे, तो दूसरा नियम लगाएंगे, रटना है थोड़े क्या, ठीक है ना। देखिए ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स ऊपरे है ए टेन थीटा बटा नीचे ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ रूट है तो यहाँ रूट है तो रूट, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, देखते हैं होता है तो ना, तो फिर दूसरा चीज मानेंगे। यहाँ ऐसे प्रूव भी हो जाएगा कि इससे मानने से नहीं निकल, ए बराबर आ जाएगा ए टेन थीटा बटा यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है किसी का। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको ले जाएंगे तो प्लस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में रहती है, इससे नहीं बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे कॉस मानते हैं, ठीक। यहाँ पे साइन मान के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा मान के देखते हैं, उससे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो उससे नहीं बनेगा तो फिर दूसरा चीज मानेंगे। रट के आपको नहीं जाना है, ठीक है, रट के आपको नहीं जाना है, ठीक ना। इन्हें कि रट लिए हैं कि उहे मनवे करेंगे, ऐसे नहीं मानना है, ठीक ना। आ जाइए, देखिए यहाँ पे मानते हैं एक्स की जगह क्या मानते हैं, ए साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा से लग रहा है कि जैसे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं काहे हमें ए साइन थीटा मानते। देखो बाबू इधर बचपन से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बन जाएगा ना, माइनस वाला बन रहा था ना जखनी, हाँ तो बन रहा था, तो मान लेते हैं माना कि ए बराबर साइन स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा ऊपर और नीचे आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर जो कहते हैं माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटा रूट अंडर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं दोनों में, तो ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यदि हम आगे चले, इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ए वाला अब हम लोग का हो गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि चलेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटा रूट अंडर, यहाँ से इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको ए को बाहर निकालते हैं रूट से, तो रूट मतलब स्क्वायर हट जाएगा, ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कॉस थीटा बराबर ना, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए वाला ए फॉर्मूला जानते हैं ना। तो यहाँ से चलिए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसके जगह पूरा की जगह कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स जो कहते हैं ए साइन थीटा ऊपर जो कहते हैं
ए नीचे जो कहते हैं इसके जगह आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ए से ए कट गया, आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ से आ जाएगा साइन बटे कॉस टेन थीटा, ठीक है। और ई से ई कटेगा ना तो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब थीटा का मान यहाँ से निकाले, तो यहाँ से यदि थीटा का मान हम निकालेंगे, देखिए तो एक्स इधर गुना में है ए, तो एक्स बटा ए बराबर साइन थीटा, एक्स बटा ए बराबर साइन थीटा। इनवर्स को इधर साइन को भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए बराबर थीटा, क्या देगा, ए वाला आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए, क्या आ जाएगा थीटा का मान, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है, ये आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक ना। देखो टेन का मान देखे तो पता चल गया ना, देखो आपको यहाँ पे उस चीज को मानना है जिससे कि फार्मूला बन जाए, ठीक ना। यहाँ पे कहिए कि साइन को क्यों माने, तो फार्मूला बन रहा था, कॉस भी यहाँ मानिएगा तो फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। साइन या कॉस के यहाँ कुछ भी मान लीजिए, आपको ये वाला बन जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक ना। बाबू ध्यान से देखना, यहाँ पे बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यही ना है, ये है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, मानते हैं, क्या मानेंगे, तो देखिए tan मानेंगे तो यहाँ बन जाएगा, लग रहा है कि माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिए tan थीटा, ठीक। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक ना। tan इनवर्स जो कहते हैं 3a स्क्वायर जो कहते हैं ए tan थीटा, x बराबर ए tan थीटा गुने x की जगह ए tan थीटा माइनस इसके जगह ए tan थीटा इसका क्यूब बटा नीचे आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इसके जगह ए tan थीटा के स्क्वायर करेंगे, ए tan थीटा के स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 3 ए क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा बटा नीचे यहाँ ए क्यूब है माइनस 3a गुने इसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो देखिए tan इनवर्स देखिए ए क्यूब यहाँ ए क्यूब कॉमन लेते हैं, ए क्यूब कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अब बटा नीचे का चीज जाएगा, नीचे ए क्यूब यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब मतलब नीचे भी ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए क्यूब निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ से देखते हैं, कटेगा तो काटते हैं, ये ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से करके आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिएगा तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा के, ध्यान से देखिए, तो ये फॉर्मूला है किसका, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, इसका tan 3 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे भरते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स, इसके जगह tan 3 थीटा, तो इसको से कटेगा तो आ जाएगा 3 और थीटा, 3 जो कहते हैं, थीटा का मान निकालिए यहाँ से, तो आ जाएगा थीटा का मान आ जाएगा x बटा a बराबर tan थीटा, यदि थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा tan इनवर्स x बटा a बराबर थीटा, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x बटा a, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से चलते हैं, तो थीटा का tan इनवर्स x बटा a आ जाएगा, ठीक है, a हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहीं पे डाउट होगा तो देखिएगा, ठीक ना, पूछिएगा मुझसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए सारा के सारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये रहा हमारा क्वेश्चन। जल्दी से आइए, देखिए पूरा आप देखिए, ठीक ना, मतलब कि 2.1 जाकर देखिए, फिर 2.2 देखिए, फिर विविध आएगा, विविध भी देखिएगा, फिर तीसरा आएगा 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 4 आएगा, अब फिर 3.5, अब फिर 4.1, 4. आएगा। एगो ये होगा, एगो वन शॉट होगा। वन शॉट में क्या क्वेश्चन बैंक होगा, पूरा क्वेश्चन बैंक कराऊंगा वन शॉट में। तो वन शॉट का इंतजार आपको रहेगा, मुझे पता है आप लोग का। देखिए ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, यहाँ है tan इनवर्स 2 cos, 2 cos tan इनवर्स 2 cos 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट, ठीक है ना, ये वाला। देखिए यहाँ के बाद आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos, यहाँ 2 साइन इनवर्स, साइन में कितना का मान होता था, कल बताए थे 2.1 वाला लेक्चर करके देखिए, बताए थे कि साइन π/6 का होता है, कितना, साइन π/6 का होता है, ठीक ना, π/6 के। यहां से देखिए, यहां से आ जाएगा tan इनवर्स, यहां से देखिए 2 cos और 2 cos, यहाँ 2 गुण यहाँ कितना आ जाएगा, ई से ही कट जाएगा तो π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कट रहा है तो इसको काटते हैं, देखिए कट रहा है ई से ही 3 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा tan इनवर्स जो कहते हैं 2 जो कहते हैं cos π/6, cos π/3, cos π/3। अब ध्यान से देखिएगा तो tan इनवर्स 2 cos 60 का मान होता है 1/2, इससे ही कटेगा तो कितना आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बराबर कितना होता है π/4, कितना π/4। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए ए वाला क्वेश्चन, ए वाला मैं फॉर्मूला आपको लिखवाया था थोड़ा सा पहले, ठीक ना, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया हूँ थोड़ा सा पहले, फॉर्मूला ये लिखवाया था, क्या लिखा था ध्यान से देखिएगा, लिखवाए थे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला के साइन इनवर्स में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में क्या लिखा थे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखवाया था फॉर्मूला। अभी लिखवाया था ना जस्ट फॉर्मूला वाला सेक्शन में। देखिए यहाँ से यदि हम लिखे बाबू, देखिए ध्यान से, यहाँ से यदि हम लिखे, देखिए tan 1/2 जो कहते हैं, ई के कर फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का, प्लस ई किसका होगा, तो 2 tan इनवर्स y का, यहाँ x तो x y रहेगा तो y हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स y का, ठीक है ना। चलिए कहाँ, यही था, ठीक है। ये रहा tan 1/2, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए ई से ही कट गया, कितना आ जाएगा tan आ जाएगा, और tan इनवर्स x का tan इनवर्स y का फॉर्मूला कहते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा लिखा था ना। देखिए अब ई से tan से tan कटेगा तो आ जाएगा x/y, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ भाई थोड़ा सा जल्दी से ले लीजिए, थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं। ओके 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 एवरीवन, आगे चलते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है, 10वां नंबर के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3, कहिए कि सर क्या कीजिए ना, क्या कीजिए ना, इसको से ही ऐसे काट दीजिए ना, 2π/3 आंसर हो जाएगा ना। तो ऐसे काट सकते हैं क्या, रेंज का लिखवाए थे, रेंज याद कीजिए, तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट था साइन का, मतलब -90 से 90, और ये 2π/3 कितना है, तो पाई का मान 180/2
3, तो ई से 60 है, मतलब 120 आ रहा है, तो कहीं की तो रेंजे में नहीं है ना, तो इसे काट नहीं सकते हैं, नहीं ना काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, रेंज में नहीं है, रेंज में रहता तो काट देते हैं, ठीक ना, रेंज में नहीं है तो इसे नहीं काट सकते हैं, ठीक। लेटर जा भाई, आ जाइए, इसको कैसे मिटा रहे, चलो इसको भी हटा ही देते हैं, आ जाइए, देखिए क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए इसको काट नहीं सकते, काट नहीं सकते ना, तो ये साइन जो हम कहते हैं साइन इनवर्स, और ये साइन जो हम कहते हैं, अब देखो इस 3 से आपको 2 में भाग देना है, 3 से 2 में भाग देना है, तो कहीं के भाग होता है का सर, होता नहीं है, बरियारी देना है, ठीक है, नहीं होता है बरियारी एक बार में, तो 3 घटाइए ना सर, घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों जगह पाई लगा दीजिए, पाई और पाई, अब आपको ऐसे लिखना है, ई वाला 1 पाई जोड़ नीचे वाला कितना -1 पाई/3, तो यहाँ से कितना देगा पाई-पाई/3, कितना देगा पाई-पाई/3। ए ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चैलेंज ठोक कर आपको देता हूँ, ठीक है, ये ट्रिक आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर पहली बार मैं बता रहा हूँ, किसी को ये वाला ट्रिक नहीं बताइएगा, ठीक है, अपने पास रखना है, नहीं तो मेरे नाम से जानिएगा ट्रिक, ठीक है। क्या लिखें, पाई-पाई/3, पाई-पाई/3, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स, अब देखिए साइन पाई में से घटा रहे हैं, पाई में से मतलब कि यहाँ होता है 0, यहाँ 90, यहाँ 180, 180 में से घटाएंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है ए से, मतलब साइन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है, साइन पाई/3 हो जाएगा, ठीक, ई से ही कट जाएगा तो कितना देगा पाई/3, कितना देगा पाई/3। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे आ जाइए ए वाला क्वेश्चन पर, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन भी वैसे ही बताएंगे, ठीक ना, इसको भी डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, काहे नहीं काट सकते, क्योंकि tan का रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट, ऐसा रेंज होता है ना, तो इसको नहीं काट सकते हम डायरेक्टली सर, क्योंकि रेंज में नहीं है, तो रेंज में पहले लाने पड़ेगा, इसको रेंज में लाइए पहले, तो देखिए रेंज में लाए हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी बराबरी भाग देने पड़ेगा, tan इनवर्स, यहाँ tan, इसको से भाग देंगे 4 से देंगे 3 में, एक बार में, तो 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो -1, माइनस, अब ऐसे लिखना है, ये 1 जोड़ 1 पाई, मतलब पाई से दोनों जगह लिख देना है, तो 1 पाई, ई वाला जोड़ ई वाला नीचे वाला -1 पाई/4, तो कितना देगा पाई प्लस, ऐसे आ जाएगा पाई-पाई/4, पाई-पाई/4, इसके जगह कितना लिखेंगे, तो पाई-पाई/4। अभी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक ना, तो यहाँ से क्या देगा, यहाँ -10 आ जाएगा, क्या देगा -10। tan का होता है माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -10 इनवर्स tan पाई/4, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा -पाई/4, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है दोनों, नेक्स्ट पे आ जाइए, ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है, हम बताए थे इसको स्टैंड में बदल देते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाहरी tan अंदर में है tan साइन इनवर्स, क्वेश्चन तो दिख रहा है, मान लेते हैं इसको, माना कि बदले लगे सीख लीजिए एक बार, माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो जैसे आ जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक ना, 3/5, ई का हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ई का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार निकालिए, तो आधार का होता है, आधार बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √कर्ण स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, जैसे जगह √25 - 9, तो जैसे जगह √16 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है 4। इसको यदि हम tan थीटा में लिखना चाहें तो tan थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक ना।
तो इसके जगह इनवर्स में यदि इसको लिखे थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4, ठीक है, tan इनवर्स 3/4। अब ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा आ जाइए यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan बाहरी ज्यों कहते हो, इसके जगह पे तो tan इनवर्स कितना 3/4। अब कॉट के उल्टा कर देंगे तो ये tan आ जाएगा, जैसे tan इनवर्स 2/3। और tan इनवर्स x प्लस वाई के क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई के, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan जो कहते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 माइनस 3/4 गुने 2/3, ठीक है। यहाँ से अब देखिए tan से tan कट जाएगा, कटेगा ना, कट जाएगा tan से tan, तो आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो लघुत्तम लेंगे तो 12, ई तो कट ही जाएगा, 4 3 का लघुत्तम 12, ई से कटेगा 3 बार में, 3 से ऊपर गुना, प्लस ई से कटेगा 4 बार में, ऊपर 8 बटा नीचे 12 माइनस 6, ठीक है। अब ई से ही कटेगा, कितना देगा 17/6 आ जाएगा, 17/6, ठीक है। तो हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे आ जाइए। यार बड़ा कर रहा हूँ, देखा ना। हाँ हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया न, तो साथ साथ रफ कॉपी लेके बैठिएगा। मैं क्लास में अक्सर बोला करता हूँ कि रफ कॉपी लेके बैठ। ये वाला देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको भी पहले रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक ना। पहले रेंज में ला दीजिए। सॉल्यूशन कॉस जो कहते हैं, कॉस इनवर्स, कॉस इसको लिख सकते हैं, भागा देंगे तो पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6, ठीक है। अभी इस अभी काटेंगे नहीं, ठीक ना, अभी काटेंगे नहीं। कॉस इनवर्स पाई पर साइन माइनस में होता है तो माइनस कॉस इनवर्स पाई/6 हो जाएगा, इसे ही कटेगा तो माइनस पाई/6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई ओ सीट यार, यहाँ पे माइनस, तो माइनस में से कॉस में से माइनस निकाल रहे हैं, तो माइनस निकाल रहे हैं तो पाई में से घटेगा, क्या होगा, पाई में से घटेगा, ठीक है। अगर आप पाई में से घटाते हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 आ जाएगा, पाई माइनस यहाँ पाई/6। लघुत्तम लेते हैं तो 1 और 6 का लघुत्तम 6, 6 पाई माइनस पाई कितना 5 पाई/6, 5 पाई/6। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। देखिएगा 6 से भागा देंगे, नहीं 5 के सोल्व करके देखो तो 6 1 7 पाई/6, ठीक तो है, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, ठीक है। 14 नंबर के देखिएगा, 13 नंबर के, ठीक ना। ए वाला है साइन यहाँ पाई/3 माइनस, अब देखो साइन से माइनस डायरेक्टली होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान से देखना है आपको, ठीक। इस साइन जो कहते हैं ये जगह पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, इसके जगह लिख सकते हैं साइन पाई/6, साइन इनवर्स से कटेगा तो साइन, ये आ जाएगा पाई/3 आई प्लस पाई/6। अब देखिए ई कितना है, ई है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रहा, ए भी मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए सिंपल सा है, कहिए tan इनवर्स √3 tan में कितना का मान था, पाई/3 के, पाई/3 के। अब कॉट में से माइनस निकलता है तो पाई में से घटता है, पाई माइनस
कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक, तो इधर से आ जाएगा 10 से 10 कर देगा तो पाई बटे 3 माइनस पाई, यहाँ प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा पाई बटे 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, कॉट में कितना के पाई बटे 6 का मान होता है। ठीक, यहाँ से आ जाएगा पाई बटे 3 माइनस पाई प्लस पाई बटे 6। यहाँ लघुत्तम लेते हैं तो 6/3 के लघुत्तम 6, इसे कटेगा 2 तो यहाँ 2 पाई, माइनस इसे कटेगा तो यहाँ 6 पाई, यहाँ प्लस यहाँ से ई आ जाएगा पाई, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 पाई बटे 6, इसको से कटेगा तो माइनस 2 पाई, पाई बटे 2, तो माइनस पाई बटे 2। कौन सा होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। ठीक ना, आपको आई होप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आया होगा। अगर मजा आता है आपको क्लास करने में तो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आप हम लोग को पढ़ाते रहिए। आप लोग एक दिन बहुत बढ़िया रिजल्ट दीजिएगा मुझको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाबू अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, एंड खास करके अपनी मम्मी पापा का और बड़ों का आदर कीजिएगा। ठीक ना, और मेरे लिए भी आशीर्वाद लेते रहिएगा बड़ों से कि भैया को भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि वो भी अपने जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,